गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी लर्न अबाउट द कर्व्ड सरफेस। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस क्या होता है। कर्व्ड सरफेस जनरली हम लोग राउंडेड सरफेस को बोलते हैं। जैसे स्फेरिकल हो गया, कोनिकल, सिलिंड्रिकल। जैसे स्फेयर हो गया, कोन, सिलेंडर। जैसे हम लोग मैथ में बनाते हैं ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया कोन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, ये सब निकालते हैं। जो भी निकालता है वो हम लोग क्या निकालते हैं, उसका जो राउंड फिगर है, राउंड फिगर का हम लोग एरिया निकालते हैं, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। वैसे ही हम लोग को फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या होता है, ये हम ज़्यादातर राउंडेड सरफेस को लेते हैं, जो गोला सरफेस है उसको लेते हैं। इसमें हम लोग को स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, मतलब स्फेरिकल सरफेस के बारे में पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, दो टाइप का मिरर होता है, जैसे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जैसे नाम से ही लगता है कनकेव। केव में क्या होता है, गुफा में बाहर सरफेस क्या होता है, उबड़ा खबड़ा रहता है, लेकिन गुफा के अंदर क्या होता है, अंदर का सरफेस प्लेन होता है। ठीक है, तो इसका कनकेव में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो अंदर रहता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड एंड द शेडेड पार्ट इज शेडेड, मतलब रंगा हुआ जो सरफेस है, पॉलिश है, वो आउटवर्ड रहता है। ठीक है, इसको हम लोग एक और मिरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। वैसे ही कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, अंदर का पार्ट शेडेड रहेगा, अंदर का पार्ट शेडेड हो गया, और बाहर का जो सरफेस होगा, बाहर का सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर का पार्ट शेडेड रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, बाहर का सरफेस में रिफ्लेक्शन होगा ना। अब हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर जब इसमें रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो रे आएगा, तो जितना रे इंसिडेंट कर रहा है सब एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता जाएगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता जा रहा है। जब एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते जा रहा है, जितना भी ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट, ये कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसमें रे आता है, और रे आया तो ये कन्वर्ज नहीं करता है एक पॉइंट पे, ये क्या हो जाता है, ये डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, इसका फोकस यहाँ रहता है, ये पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, इसलिए इस टाइप का मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इस टाइप का मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक ना, हम लोग को बहुत टर्म को जानना है, इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा कनकेव मिरर से, कन्वेक्स मिरर से, मतलब कैसे इमेज ऑब्टेन करेंगे, उसके लिए हम लोग को कुछ टर्म को सीखना है। वो सब हम लोग टर्म सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर में ही देखते हैं क्या क्या टर्म हमको सीखना है, और वही टर्म कन्वेक्स में भी यूज हो जाएगा। सबसे पहला टर्म है हम लोग का अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कनकेव। इसका बाहर सरफेस क्या है, बाहर सरफेस पेंटेड है, इसका अंदर पार्ट है जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर। ठीक है, तो इसमें अपर्चर कौन होगा, अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ दैट पार्ट ऑफ द स्फीयर फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस। इसका मतलब क्या होता है, ये डायमीटर ऑफ द स्फीयर, लेकिन पूरा स्फीयर का नहीं। जैसे हम लोग ये कनकेव लेंस लेंगे, वो कैसा होगा, गोल होगा। ठीक है, लेकिन हम वो जब उसको इस्तेमाल करेंगे साइड व्यू से ऐसे। ठीक है, कनकेव मिरर मेरा गोल गोल है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमको कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो उसका डायमीटर क्या होगा, जब हम उसको ऐसे रखते हैं तब उसका डायमीटर क्या होगा, ये पार्ट होगा उसका डायमीटर, और यही डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। इट इज द डायमीटर ऑफ द पार्ट ऑफ स्फीयर फ्रॉम वेयर रिफ्लेक्शन, यही इसी से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो आप लोग अपर्चर समझ गए। जैसे ये क्या है, मतलब डायमीटर ऑफ द स्फीयर को हम लोग जनरली बोल सकते हैं, जैसे यहाँ डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या है, ए डैश। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अपर्चर हो गया।
ठीक है। यहीं पे रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ये सरफेस में होगा, और ये सरफेस का जो डायमीटर है ए डैश, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या आता है मेरा, पोल। पोल क्या होता है, पोल इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, ये टोटल ये सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो इसका सेंटर कौन है, ये पार्ट सेंटर है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म हमारा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच कनकेव और कन्वेक्स मिरर इज ए पार्ट। मतलब मान लीजिए हम ये जो मिरर है इसका हम होलो इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करते हैं। मिरर तो मेरा इतना ही दूर है, इसका इमेजिनरी हम स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो इसका कोई सेंटर होगा, तो इसका सेंटर जो होगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले। सबसे पहले हम इसका इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए और फिर हम देखें इसमें सेंटर क्या होता है। तो सेंटर ये हो निकल रहा है मेरा सी, तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये कनकेव का मिरर का भी केस में होगा और कन्वेक्स का मिरर का केस में भी होगा। ठीक। नाउ नेक्स्ट टर्म आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, इट इज द लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पोल पी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द लाइन जॉइनिंग द पोल पी। पोल पी क्या है, ये लाइन हम यहाँ पोल पी से ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ तक, मतलब एक्स और एक्स डैश। ये क्या कहलाएगा मेरा पूरा लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाया, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या था, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ए डैश क्या था, अपर्चर। ठीक है, अपर्चर था, ए डैश क्या था, अपर्चर। और पोल, ये पी क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, पोल। ठीक। नाउ नेक्स्ट टर्म आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच द कन्वेक्स और कनकेव मिरर इज ए पार्ट। दोनों का डिफिनेशन सेम है लगभग, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एक बार में याद हो जाएगा। इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर। रेडियस क्या हो गया, मान लीजिए हम इसको होलो स्फीयर मान रहे हैं, जैसे ये कनकेव मिरर था, इसको होलो स्फीयर मान रहे हैं, तो यहाँ डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच कनकेव और कन्वेक्स मिरर इज ए पार्ट। नाउ नेक्स्ट टर्म मेरा आता है क्या, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे आया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हमेशा क्या करता है, फोकस से पार होगा। ठीक है, फोकस मेरा थोड़ा आगे चला गया है, ये यहाँ पार हुआ, ये फोकस है। ठीक है, हल्का टेढ़ा हो गया लाइन, आप लोग समझ लीजिएगा, एक बार में आप लोग बनाइएगा। ठीक, ये फोकस से पार हुआ, या फिर लाइन हम लोग ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, और ये जो आया ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, सी और एन। सपोज करते हैं ये इंसिडेंट रे आया और इसमें टकराया, ये एन पॉइंट पे टकराया। ठीक है, और फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये हल्का लाइन टेढ़ा हो गया और ये आप सीधा कर लीजिएगा, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे, और फिर दोनों का बीच का ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी एन। सी एन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल को क्या डिफाइन करेंगे, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर में कोई भी पॉइंट ज्वाइन, मतलब कोई भी पॉइंट ज्वाइन करना है। मान लीजिए यहाँ ज्वाइन किया, मान लो इंसिडेंट रे यहाँ आता। ठीक है, ये भी क्या करता है, ये फोकस से ही पार होता। हाँ, लाइन ज्वाइनिंग ये भी फोकस से ही पार होता है ना, तो इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब यहाँ से आप ज्वाइन कीजिए लाइन को, ये यहाँ से ज्वाइन कीजिए या यहाँ से ज्वाइन कीजिए, एनी पॉइंट पे हमको ज्वाइन करना है, तो वही यही लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर
टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एनी पॉइंट ऑन मिरर, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए ये कनकेव मिरर हो गया, ये तो हल्का घिस हो गया, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए कि सपोज कीजिए कनकेव मिरर हो गया। प्रिंसिपल फोकस हम किसको बोलेंगे, मान लीजिए कोई रे आया, ठीक है, इंसिडेंट रे, ये कहाँ से पार होगा, फोकस से पार हुआ, इंसिडेंट रे ये फोकस से पार हुआ, ठीक। तो ये जो हुआ, ये प्रिंसिपल, ये पॉइंट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। जैसे इंसिडेंट रे आया जो पॉइंट से पार करता है रिफ्लेक्टेड रे, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस में है, ये एक्स एक्स डैश, ये पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। फ्रॉम वेयर द मिरर एक्चुअली मीट और appear टू डाइवर्ज, appear टू मीट मतलब ये कन्वर्ज भी कर सकता है, या फिर अगर कन्वेक्स मिरर का केस में होगा तो डाइवर्ज कर जाएगा। तो ये पॉइंट एफ क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस, ठीक ना। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस पोल से लेके और फोकस का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया इतना, और फोकल लेंथ हो गया। और आप लोग को क्या करना है, और आप लोग को ये सब टर्म रे डायग्राम बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो ये सब टर्म को सीख लीजिए। आइए हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग कौन कौन सा टर्म पढ़ें। सबसे पहले हम लोग, आप लोग नोट करते जाइएगा हम लोग क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें, कर्व सरफेस पढ़ें। कर्व सरफेस क्या होता है, बेसिकली राउंडेड सरफेस होता है। इट इज बेसिकली स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और कोनिकल शेप में रहता है इसको हम, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ना है, सिर्फ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, दो टाइप का होता है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, जिसका इनवर्ड रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहाँ होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहाँ होगा, देखिए रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनवर्ड और आउटवर्ड हो गया शेडेड रीजन। ये आ गया आपका फिर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होता है आउटवर्ड और शेडेड रीजन अंदर होता है। फिर हम लोग कुछ टर्म पढ़े थे, जैसे एपर्चर पढ़े थे। एपर्चर के बारे में तो आप लोग सब जान लिए हैं क्या होता है एपर्चर, ठीक है। एपर्चर के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एपर्चर के बाद हम लोग पढ़े थे पोल। जैसे कि डायग्राम से भी आप क्लियर कर सकते हैं, इसमें क्या अपर्चर बनाया हुआ है, ए डैश, ठीक है। ये क्या है, अपर्चर है, ठीक। ए डैश अपर्चर मतलब डायमीटर ऑफ द स्फीयर। और फिर पोल पढ़े थे, पोल क्या होता है, ये पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मल, ठीक है। ये सब टर्म आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आता है आप लोग आपका टर्म नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, इट इज द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इट इज डिनोटेड बाय Cn, ठीक है। ये Cn ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल इंडिकेट कर रहा है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आता है आपका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ये जहाँ इंसिडेंट रे आया, जहाँ से मुड़ा उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, जो पॉइंट को। ये हो गया एफ, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस। ना फिर प्रिंसिपल फोकस हो गया, ना फिर लास्ट टर्म दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू प्रिंसिपल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल, ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका, फोकल लेंथ, ठीक है। ठीक है, इतना तक हो गया, मतलब फोकल लेंथ। हम लोग टर्म सीख लिए, हम लोग को जो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में जो काम आएगा वो सब हम टर्म सीख लिए। नेक्स्ट डे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। होप हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।